सरकार ने लोकसभा में महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश कर दिया है। इसके तहत देश की 67% आबादी को हर महीने 1 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो अनाज मिल सकेगा। संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा विधेयक को सदन में पारित कराने को लेकर अड़चन आ रही है। कल खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने संशोधनों के बारे में सदन को अवगत कराया। खाद्य सुरक्षा विधेयक के संशोधित मसौदे में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, शिशुओं को और बच्चों को पौष्टिक आहार देने के विशेष प्रावधान भी इस बिल में किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने कानून मंत्री और रेल मंत्री के त्यागपत्र की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया, लेकिन सरकार ने इन मंत्रियों के इस्तीफे की विपक्ष की मांग ठुकरा दी है। 2G मामले पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल मानसून सत्र के अंत तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में कल जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के लिए जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको ने प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर दिया गया। कोयला घोटाले पर सीबीआई ने कल अपना नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इसमें सीबीआई ने कहा है कि जांच रिपोर्ट में कानून मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के कोलनकुलम संयंत्र को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संयंत्र को देश की तरक्की के लिए जरूरी बताया है और कहा है कि सुरक्षा के सभी पैमानों का पालन करते हुए इसे शुरू किया जा सकता है। मीडिया वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने आरोप लगाया है कि कई बैंक और बीमा कंपनियां काले धन को सफेद करने के काम में लगी हैं। सरकार ने बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों को इस मामले की जांच करने के सख्त आदेश जारी किए हैं। नोएडा के आरुषि हेमराज हत्याकांड में आरोपी राजेश और नुपुर तलवार के बयान गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में दर्ज हो सकते हैं। तलवार दंपति पहली बार कोर्ट को जवाब देंगे कि कैसे उन पर लगा कत्ल का आरोप गलत है। करीब 20 दिनों के विवाद के बाद आखिरकार चीन की सेना लद्दाख के इलाके से वापस लौट गई है। दोनों देशों के बीच चौथी फ्लैग मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ। कांग्रेस ने इसे सरकार की कूटनीतिक जीत बताया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस जीएसएम और सीडीएमए के प्रीपेड ग्राहकों के लिए कॉल दरें 30% तक बढ़ा दी हैं। कॉल दरें 20 से 30% बढ़ा दी गई हैं। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच सनाउल्लाह के 2 रिश्तेदारों को भारतीय उच्चायोग ने भारत आने के लिए वीजा दे दिया है। पाकिस्तान में कल जमीयत उलेमा इस्लाम फजल की चुनावी रैली में हुए बम विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए और करीब 70 लोग घायल हुए हैं। जेयूआईएफ के मुनीर खान 11 मई को होने वाले आम चुनाव में प्रत्याशी हैं। बांग्लादेश में कठोर ईश निंदा कानून लागू करने की मांग को लेकर कल राजधानी ढाका में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। उग्र प्रदर्शनों और झड़पों के बीच 37 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम ने कहा है कि उसे सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जबकि अमेरिका असद सरकार पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। मलेशिया में नजीब रजाक ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। परिसन राष्ट्रीय गठबंधन को संसद की 222 सीटों में से 133 पर जीत हासिल हुई। परिसन गठबंधन पिछले 57 वर्षों से मलेशिया की सत्ता पर काबिज है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। टैगोर ने कविता, गीत, कहानी, उपन्यास और नाटक सहित सभी में अपने सशक्त लेखन का परिचय दिया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव समकालीन सांस्कृतिक रुझान से भली भांति परिचित थे। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रोफेसर अमर्त्य सेन के नाम से एक अवार्ड की शुरुआत की है। ये अवार्ड ऐसे समाज विज्ञानियों को मिलेगा जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आईपीएल में कल किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को 6 विकेट से हरा दिया है। पंजाब की ओर से इस जीत में अहम भूमिका निभाई डेविड मिलर ने, जिन्होंने महज 38 गेंदों पर 101 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ होगा, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भिड़ेगी।